ये चुनाव को लेकर है। पटना में कुछ देर में चुनाव आयोग की बैठक होगी। काफी अहम बैठक है। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक यहां पर होने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कल से पटना में मौजूद है। कल आयोग ने चुनाव अधिकारियों, पुलिस, बाकी एजेंसियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी और आज राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक है और उसके बाद जल्द ही तारीखों का ऐलान भी यहां पर किया जाना है बिहार के चुनाव के लेकर। और उस सिलसिले में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जानी है जहां पर चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो राजनीतिक दलों से भी यहां पर मिलेगी और इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। हाँ ठीक है, जो अपना उन लोग का रूटीन है वो अपना कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब अपने अपने दायित्व और जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और हर लोग को इस महापर्व में भागीदारी करने के लिए सजग रहनी चाहिए। चुनाव आयोग तो जब भी चुनाव के पहले एक बार आके प्रतिनिधिमंडल से मिलता ही है। हर एक राजनीतिक दल की अपनी अपनी बातों को कहता है, उसको इनकॉर्पोरेट करता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रतिक्रिया आपको बताएं। सांसद पप्पू यादव क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर? उनका सवाल है क्या चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने के लिए वोट चोरी कर रहा है? तो एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाते हुए दिख रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी जरा आप देख लीजिए। वोट चोरी करने आ रहा है क्या? उसने तो 90 लाख की हेरा फेरी कर दिया। 49 लाख वोट किसी को नोटिस मिला नहीं और आपने बता दिया 49 लाख खत्म। हमारा गांव है यहाँ और मेरा नाम चला गया दूसरे जिला के दूसरे गांव में। तो आप ब्रेन मेकअप किए हुए हैं कि आपको वोट चोरी करके दलित, गरीब, ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज इन लोगों की वोट को गायब करके आपको एन केन प्रकार बीजेपी के एजेंडा को फुलफिल करना है। वो आ रहे हैं बीजेपी के बूथ को सजाने के लिए। तो आपने देखा पप्पू यादव को गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए कि नोटिस नहीं मिले और ऐसे नाम उनके हटा दिए गए। ये आरोप पप्पू यादव यहां पर लगा रहे हैं। बहरहाल बिहार की सियासत अब गर्मा रही है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में चुनाव आयोग की टीम का बिहार का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो बैठक होने जानी है राजनीतिक दलों के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो सियासी दल हैं उनकी जो शंकाएं हैं वो अब चुनाव आयोग के सामने इस बैठक में वो रख सकते हैं। बिहार की चुनाव रणनीति पर बीजेपी की बैठक भी यहां पर होगी। आज से बीजेपी राज्य चुनाव समिति की 2 दिन की बैठक होगी। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे और सह प्रभारी केशव मौर्य, सीआर पाटिल भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर मंथन बीजेपी यहां पर कर रही है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी सियासत को लेकर लामबंद नजर आ रही हैं। तो ये अब हलचल सियासी तौर पर बिहार में बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग की आज होने वाली ये बैठक। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार में चुनावी रणनीति पर बीजेपी की भी अहम बैठक हो रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की टीम वहां पर मौजूद है, वो चुनाव की तैयारियों को परख रहे हैं और बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी की ये बैठक जो होगी इसमें बीजेपी राज्य चुनाव समिति की 2 दिन की बैठक ये चलेगी। इसमें चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। इसके अलावा सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, केशव मौर्य और सीआर पाटिल भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर अभी से तैयारियों में बीजेपी नजर आ रही है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर मंथन यहां पर हो सकता है। जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए में उनकी क्या भूमिका रहेगी, किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाया जाएगा, कौन उम्मीदवार होंगे, तमाम चीजों को लेकर अब चर्चा बीजेपी की तरफ से इस बैठक में यहां पर की जा सकती है। तो आप देखिए चुनाव अब होने हैं बिहार में और उसको लेकर अब तारीखों का इंतजार है, कब वो तारीखें आएंगी और कब चुनाव यहां पर होंगे बिहार में। और उससे पहले सियासत काफी गर्मा रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार मुद्दों को लेकर अपने तरफ से मुद्दे उठाने के प्रयास कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस तेजी में है कि यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बात तय कर ली जाए। जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा पहले से ही कर ली जाए ताकि अपनी तरफ से उनकी तैयारियां पूरी हो जाएं। तो ये हलचल है जो बिहार में देखने को फिलहाल यहां पर मिल रही है। बिहार में एक तरफ चुनाव आयोग की टीम मौजूद है, जो राजनीतिक दल हैं उनसे मुलाकात उसको करनी है और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और चुनाव समिति की, राज्य चुनाव समिति की बीजेपी की 2 दिन की बैठक यहां पर होने जा रही है।
तो तमाम पार्टियां इस बार चुनाव में अपनी तरफ से ताल ठोक रही हैं। बिहार के चुनाव में अब देखिए कौन से मुद्दे यहां पर हावी रहते हैं जब जनता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेगी। और उससे पहले अब ये सियासी तौर पर हलचल है जो बिहार में देखने को मिल रही है। इतना बड़ा चैलेंज होगा बिहार सर, क्योंकि जिस तरह से देखिए चुनाव जब कोई होता है तो उसको चैलेंज के रूप में ही लिया जाता है। और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से काम कर रहा है। और 2025 के इस विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव में हमें लगभग 175 से ज़्यादा सीटों पे जो बढ़त मिली थी उससे भी आगे बढ़ेंगे। अब की बार बिहार में 200 पार वाला मुझे लगता है माहौल बनेगा। और जनता पूरी तरह से डबल इंजन सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, गांव के उत्थान के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया जा रहा है, इसका व्यापक असर पड़ेगा और बहुत बड़ी विजय यहाँ पर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। एसआईआर हुआ सर, एसआईआर में जिस तरीके से वोट बैंक को लेकर बातचीत हुई, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आपको घेरे, यात्रा निकाली गई, लगता है इसका कोई फायदा होगा चुनाव में? ये टाइम फिस हो गई है, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिसका जनता में कोई असर ही नहीं है। उस प्रकार के मुद्दे अगर उठाएंगे तो जनता ना समझ है क्या। इन्होंने संविधान खतरे में मुद्दा उठाया, लोकसभा में उस जनता को गुमराह करके कुछ फायदा भी पा लिया, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। तो इनको समझ नहीं आता है तो उसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन 2047 तक चाहे वह उत्तर देश हो और चाहे वह कोई प्रदेश हो, बिहार सहित, अभी ये परिवारवादी राजनीतिक दल जो हैं इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। तो केशव मौर्य को आप यहां पर देख रहे थे, बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं चुनाव में अपनी तैयारियों को लेकर। और दूसरा परिवारवाद का मुद्दा भी उन्होंने यहां पर उठाया, परिवारवादी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग का जो दल बिहार में मौजूद है उनकी बैठक यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर चुनावी राज्य तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है और राजनीतिक दलों से भी आज बातचीत ये दल यहाँ पर करेगा। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक यहां पर होने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कल से पटना में मौजूद है। कल आयोग ने चुनाव अधिकारियों, पुलिस, बाकी एजेंसियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी और आज राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक है। और उसके बाद जल्द ही तारीखों का ऐलान भी यहां पर किया जाना है बिहार के चुनाव के लेकर। और उस सिलसिले में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जानी है जहां पर चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो राजनीतिक दलों से भी यहां पर मिलेगी।